पड़ेगी। मैं क्या करने लगी थी? चकला कहाँ है? आ गया मेरी दोस्त का फोन। क्या ये कब हुआ? पिछले ये कब हुआ? जब कोई बाग देखेगा। नहीं मैं बहुत मानता लगी हूँ। मैं ना यहाँ से ऐसे एंटर हो रही हूँ फिर मुझे ऐसे राइट लेना था। ऐसा कर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज लास्ट डे ऑफ द ईयर है, 2025 ख़त्म हो रहा है और स्टार्टिंग हो रही है 2026 की। और मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका 2026 बहुत ही खूबसूरती से बीते। बाकी रिग्रेट नहीं करना, किसी भी साल को ब्लेम नहीं करना कि ये साल हमारे लिए बहुत ख़राब गया या ये वाला साल हमारे लिए बहुत अच्छा गया, है ना। कभी भी किसी चीज़ को कल्प्रिट नहीं बनाते। बाकी ज़िंदगी जो है ना, धूप छाँव का खेल है। कुदरत सब कुछ बैलेंस करके चलती है। वो तो हमें लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन परमानेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। एनीवेज, कुकिंग की मैंने 2 दिन। एक्चुअली एक शाम मेरी फ्रेंड्स आ रही थी मुझसे मिलने के लिए, तो मैंने उनके लिए डिनर रेडी किया। और उसी शाम जब मैं उनके साथ बैठी थी, तनु का कॉल आया, क्योंकि मैंने तनु को इनवाइट किया हुआ था कि जब भी तुम्हें टाइम मिले। एक्चुअली वो चंडीगढ़ आ गई थी, तो मैंने इन दोनों को इनवाइट किया था कि आ जाना तुम दोनों डिनर पे, अपना घूम फिर लो, फिर जब फ्री हो जाओ तो मुझे बता देना। तो फिर उसी वक्त उसका कॉल आया कि हम कल आ रहे हैं। तो एक शाम मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ बिताई और दूसरी शाम हमने अभिषेक और तनु के साथ बिताई। और इन 2 दिनों के वो प्यारे लम्हे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रुचि की डिमांड थी कि दही भल्ले खाने हैं, तो दही भल्ले की तैयारी की मैंने। और उसके साथ ही मैंने पनीर का एक सैलेड बनाया था, शकरकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो की चाट बनाई थी, और साथ में कुछ और स्नैक्स थे। डिज़र्ट की बात करूँ तो जलेबी रबड़ी हमने बाहर से ऑर्डर की थी। मेरी पहली रसोई में मैंने गाजर का हलवा बनाया था, क्योंकि विंटर्स में हुई थी हमारी शादी और मुझे आता नहीं था तब गाजर का हलवा बनाना। मैं सिर्फ 21 साल की थी। वो हलवा मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था, मैंने सिर्फ हाथ लगाया था और कोई किचन विचन डेकोरेट नहीं की गई थी उस टाइम पे। उस टाइम पे ये ट्रेंड नहीं था। लेकिन गाजर का हलवा सीखा फिर मैंने। उसके बाद मूंग दाल हलवा, आटे का हलवा, सूजी का हलवा, मतलब हर तरह का हलवा अब मैं बना लेती हूँ। लेकिन फिर भी जब गेस्ट आते हैं तो कई बार बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं मीठा, क्योंकि अब इतनी कुकिंग की नहीं जाती। आई थिंक 26 साल हो गए मुझे कंटिन्यूसली कुकिंग करते हुए। कोई चीज़ करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बन जाता है ना, तो वो करते करते आपका चाहे मन भी ना हो, कोई इंटरेस्ट भी ना हो उसे करने में, लेकिन फिर भी वो करते करते आपको वो करना अच्छा लगने लगता है, क्योंकि आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। मैंने हमेशा कहा है, कोई काम आप करना नहीं चाहते तो उसमें चेंज लेके आओ, उसे चेंज कर दो ताकि आपको करना ना पड़े। लेकिन अगर फिर भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो बेटर है कि आप उसे एक्सेप्ट कर लें और हंसते हुए करें। अभी कल मैंने एक रील अपलोड की है, पहली रसोई, बहुत पसंद की है आप सबने। 99% लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे थे। 1% जो रह गए हैं उनके ख्यालात चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा। उनको एक्चुअली रील का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया, इसीलिए वो किसी और ट्रैक पे चले जाते हैं। एनीवेज, उन कमेंट्स पे हम फिर किसी दिन बात करेंगे। फिलहाल के लिए तो 2 मर्द जो मेरे साथ हैं इस टाइम पे, इनसे थोड़ा काम करवा लेती हूँ मैं। ये सारा सामान उठा देगा, ये मेरे को नहीं पता फ्रूट किधर रखना है यहाँ पे। वो देखना बास्केट्स पड़ी है, उसमें डाल देना जितना लगता है, बाकी का बाहर रख दे। मैं क्या करने लगी थी? चकला कहाँ है? इधर नहीं बनना, फ्रूट यहाँ थोड़ी रखते हैं। ये बता दिया है मैंने। ये यार प्लीज थोड़ा सा सामान तो उठा दो, इतनी तो हेल्प कर दो। सारा सामान उठा दिया, इतनी हेल्प कर दो। आप तेरे नहीं बोल रहे, पापा को बोल रहे। नहीं, मैं कह दे रहा हूँ, फिर ये ना इतनी हेल्प कर दो, इतनी हेल्प करके ना सब कुछ करवा लेते हैं। हाँ, 10 मिनट की हेल्प को बोलते हैं सब कुछ करवा लेते हैं। वाह बेटा, प्रॉपर काम करवाना पड़ेगा, याद रखना। माँ ने करवा दी ऐश, और कोई नहीं करवाएगा। हाँ, रोटी खानी है तो पकानी पड़ेगी। ये तेरे पापा की किस्मत अच्छी थी। सही बात है ना। मैं कुलदीप जी को कल कह रही थी, मैं क्या, जब मैं नहीं रहूंगी तुम्हें मुझे याद करना होगा तो तुम्हें अपने आप याद आ जाएगा। कैसे? जदों कोई बाग देखेगा खिले हुए फुल्ले। फोन उठा लो। आ गया मेरी दोस्त का फोन। जी मैडम, हाउ कैन आई हेल्प यू?
अरे यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ना 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 कुछ नहीं लेके आना बस तुम लोग पहुंचो ठीक ओके विक्की 10 मिनट पहले आ गई थी और रुचि 10 मिनट बाद में। और बस उसके बाद हमारा प्लान क्या होता है, फैमिली के लिए सारा खाना वाना मैंने रेडी कर दिया होता है, डॉग्स को मैंने पहले ही खाना खिला दिया होता है, उसके बाद बस मस्त हमने अपना बैठ के एंजॉय करना होता है। और इस घर की सारी अच्छी बातों के साथ एक और अच्छी बात जो है वो ये है कि टॉप फ्लोर पे एक रूम बना हुआ है विद अटैच वॉशरूम, जहाँ पे हम आराम से बैठ सकते हैं बिना फैमिली को डिस्टर्ब किए, क्योंकि हमारी पार्टी जो है, हमारी बातें जो हैं वो लेट नाइट तक चलती हैं, खाते पीते एंजॉय करते हैं हम लोग, बहुत गपशप करते हैं और फिर हमारे हंसी ठहाके जो हैं वो कितनी लाउड हो जाते हैं वो हमें खुद पता नहीं चलता। तो इसलिए बेटर है कि फैमिली को डिस्टर्ब ना किया जाए। तो उस टॉप फ्लोर पे हम चले जाते हैं, वहाँ पे हम आराम से बैठ के अपनी पार्टी करते हैं। सारी आएगी ना मेरी ताई तो मैं गड्डी 'ਚ बैठा दो मैं इधर बैठा दो मैं जितना क्या मैं प्लीज मुझे चला दो ये तक झूठ है ये मैं मान ही नहीं सकती राइटिंग को ओह माय गॉड कब होगा ये क्या कैसे राइटिंग दे क्या क्यों ये लोग डटकते हैं क्या ये कब हुआ हां पिछले साल ये कब हुआ ये परिवर्तन कब आया पिछली बार भी पूछा झूठ सच में मैंने ना चाट भी ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ रुचि आएगी ਤਾਂ ਹੀ मैं ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਿਟ चलिए पहले ਜਿਹੜੀ मर्जी ਤੂੰ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਇਦਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ मैं विश्वास नहीं कर सकती पानी में पानी पिला दो यार मतलब कितनी दूर से आई हूं और इतनी ठंड में बाहर किसी रेस्टोरेंट में बैठने का मन भी नहीं हो रहा, और वैसे भी लेट नाइट तक बाहर हम बैठ नहीं सकते, तो घर से ज़्यादा सेफ और कौन सी जगह हो सकती है। और अगली शाम फिर से मैं इन दोनों को लेके अपने साथ किचन में आ गई थी। तनु और अभिषेक ने आना था आज, और फिर से मैंने डिनर की तैयारी शुरू कर दी थी। तो डिनर में मेरा यही होता है कि मेन कोर्स तो जो बनेगा वो बनेगा, लेकिन स्नैक्स में 2-3 आइटम हो जाएं। डिज़र्ट इस बार भी हमने बाहर से ही ऑर्डर किया था। घर पे आपने एक आध आइटम 2 आइटम्स बनानी हो और साथ में डिज़र्ट बनाना हो तो ओके है, लेकिन जब स्नैक्स बनने हो, साथ में आपका मेन कोर्स भी बनना है, साथ में फिर डिज़र्ट भी, तो फिर आपके तो घंटों लग जाते हैं किचन में। किसी ने ना मुझे कमेंट किया था वो पहली रसोई वाली रील पे कि खुद तो तुम पूरा टाइम किचन में ही रहती हो और लड़कियों को मना करती हो कि किचन का काम नहीं करना है। मैंने तो किसी को मना नहीं किया किचन का काम करने के लिए, मैं लड़कियों को मना नहीं कर रही हूँ, मैं लड़कों को इन्वॉल्व करने की बात कर रही हूँ। और मैंने सालों किचन में लगाए हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ। हमने जो एक्सपीरियंस किया है, हम नहीं चाहते कि उस थैंकलेस जॉब का एक्सपीरियंस कोई और भी करे। मुझे कोई शिकायत नहीं है यार, आप उस पॉइंट को तो समझो। मुझे कोई शिकायत नहीं है, जो भी काम मैंने किया खुश दिल से किया, कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था और ना ही ऐसा सपोर्ट सिस्टम था जो हमें ये कहता कि जाओ तुम बाहर जाके अपनी उड़ान भरो और किचन हम संभाल लेंगे। और इसमें किसी का कसूर नहीं है, ना ही हमारे हस्बैंड्स का, ना ही हमारी मदर्स या मदर इन लॉज का। वो टाइम वैसा था, और जो टाइम जैसा था उसमें गलती निकालने की बजाय आज जो टाइम है ना उसमें थोड़ा सा चेंज ज़रूर लाना चाहिए। मेरे पास ऐसी लड़कियों के कमेंट्स भी आए हैं कि हमने पीएचडी कर रखी है, हमने एमफिल कर रखी है, लेकिन अब लगता है कि क्यों इतनी पढ़ाई की, काश ये पढ़ाई ना करके सिर्फ किचन का ही काम सीख लेते, क्योंकि करना तो वही पड़ा। मेरा सवाल तो बस इतना सा होता है कि जितना चॉइस ऑफ फ्रीडम लड़कों का है उतना लड़कियों को क्यों नहीं होता। अगर वो पढ़ना लिखना चाहती हैं, आज के टाइम में कोई रोकता नहीं है उनको, जॉब करें, बिजनेस करें, लेकिन साथ में फिर किचन संभालना सिर्फ उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? वो दोनों की भी तो हो सकती है। आई एम रियली वेरी सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है मेरा ये सब कहना, क्योंकि मैं वैसे एक ट्रैक पे चली जाती हूँ, फिर वहाँ से मुझे वापस आना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। खैर 2 दिन का शूट था ये, रेसिपीज़ वगैरह शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मुझे पता था कि ये व्लॉग ऑलरेडी लेंदी हो जाएगा। अगर मैं रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी तो ये और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो रेसिपी व्लॉग अलग से बना लेंगे। लेकिन फ़िलहाल सारा काम ख़त्म हो चुका है। तनु की वेट की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि उसने हमको 6:30 का टाइम दिया था और 8 बज रहे थे, मैडम तैयार ही हो रही थी 7 साढ़े 7 बजे भी। खैर फिर वो लोग पहुँचे।
6:30 बजे का टाइम देके वो 8 बजे आ रही है। तनु शादी के बाद पहली बार आई है और बहुत कुछ चेंज हो जाता है। मैंने जैसे कहा है ना कि लड़कियों की शादी होती तो पहले दिन से ही बहुत सारी चीज़ें बदलने लगती हैं, तो ऐसा ही फील हो रहा था। मतलब मैं उसको पानी सर्व कर रही थी लेकिन इससे पहले जब वो आती थी हमारे घर तो ऐसी फॉर्मेलिटीज़ में हम पढ़ते नहीं थे कभी भी, क्योंकि उसकी ही किचन है, खुद ही किचन में चले जाना, पानी लेना, पानी पी लेना, दूध पीने का मन है तो दूध बना लेती थी अपने लिए, कुछ खाने का मन है तो खाने के लिए बना लेती थी। और बहुत बार वो शूट भी करती थी अपनी रील्स वगैरह यहाँ पे किचन में आके। लेकिन आज वो पहली बार आई थी तो ऐसे लग रहा था कि ये वो वाली तनु नहीं है जो हमारी वाली तनु है। अभी किचन में भी मैं, तनु और जैस्मिन बात कर रहे थे ना, तो मुझे कई बार लगता है कि हम तीनों का ट्रैक एक ही है। हमारे मन में सवाल बहुत सारे होते हैं कि ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं और जब भी सामने वाला जवाब नहीं दे पाता ना तो अक्सर वो कहता है कि इनकी ज़ुबान बहुत चलती है। मैंने तो तनु के घर में ये भी सुना है बोलते हुए लोगों को कि इसकी मामी ने ही इसको बिगाड़ा हुआ है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। मैं इस टैग के साथ बहुत खुश हूँ और मैं चाहूँगी ऐसे ही मैं हर लड़की को बिगाड़ूँ। आप बस लॉजिक के साथ जवाब दे दो, हम सवाल करना बंद कर देंगे। खराब हो गई थी, अब खत्म हो गया ये सब कुछ। पर जितनी टेंशन ये लेती ना, इतना टेंशन आज की लड़कियां लेती नहीं है, क्योंकि माँ को ले लेते हैं ना, वो फिर उसने उनकी हिस्से की भी ले ली ना सारी। उसने बहुत टेंशन ली हुई थी भाई, हर चीज की टेंशन। क्लियर कौन बनाता रहता है, खुद प्रांतियां कौन बनाता है, इतनी टेंशन काय को लेनी थी, इसने सब टेंशन ले रखी है। हाँ, लहंगे की तो इसने बैंड बजा दी भाई, सबकी बैंड बजा दी। हाँ, सुंदर तो लग रहा था। मुझे ये है कि सेटिस्फैक्टरी लग रहा था ऐसे ना कि यार मतलब ठीक है, मेरे पसंद आया नहीं। हाँ, मुझे पसंद आ रहा था मेकअप, माँ क्यों नहीं आया? नहीं पसंद आया सबको। अच्छा लगा। मैं ना यहाँ से ऐसे एंटर हो रही हूँ, फिर मुझे ऐसे राइट लेना था, तो मैं ऐसे जा रही हूँ, वहाँ साक्षी बैठी है, उसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है, उनका एंटर लग रही है। ऐसे बंदा बोल रहे ना तो बंदा फटे पड़ी हो ना अंदर, बंदा होता है यार ठीक है उसको। अब फिर उस टाइम तो मेरे को सुना नहीं, जब मैंने शादी के बाद जब मैंने उसकी रील देखी ना तो उसके साथ में और बैठी थी गाँव की, उसने बोला ये क्या किया है इसने, मेकअप तो किया ही नहीं है। बुरा नहीं लगा मेरे को पता था कि लोग बोलेंगे क्योंकि मैंने बहुत लाइट कर रखा। मुझे तो नहीं लगा ऐसे लाइट कर रखा था, मेरे को तो ठीक लगा। मेरे को कुछ पता जेन्युइन होना चाहिए। हाँ, लोग चाहते कि हम लाल ऐसे नजर आए, नहीं चमक रही हो, वहाँ पे सब कुछ चमक रहा होता है। मैं तभी नहीं कराया उससे मेकअप, वो तो कर रही है सारा मेकअप, वो तो खड़ी इंस्ट्रक्शन दे रही है, अब ये लगा लो बोल रहा है। इसलिए मेरे को पता कितनी बार बोला थोड़ा सी ये लगा, तुम भाई प्लीज खड़ी रह, मैं कुछ नहीं लगवाऊंगी। मैंने तेरे को बुलाया इसीलिए है कि आप मुझे बता सको कि कहाँ कैसे कैसे कौन सी चीज के बाद कौन सी चीज लगानी है, वो नहीं मुझे पता, मैं लगाऊंगी खुद भी। तो सब कुछ पूछा ना उसको, मैं क्या बोला था? हाँ जी मेरी फ्रेंड आई, वो उसको बड़ा बोल रही है आप पर सुनो इसकी मत सुनो, आप करो मेकअप, इसका करो, इसका मेकअप, आप इसके बैक पे पूरा मेकअप करो। क्यों अच्छा लग रहा था। मुझे पहनना था घघरी वाला सूट, पहना नहीं था? मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी बदलने की। सबसे ज्यादा कपड़े को मैं अभी बोलने ही लगी, मैंने मम्मी यही बोलेंगे सबसे ज्यादा नहीं भाभी ने हाँ। ये तो सब लोग ही बोल रहे थे। मैंने सबसे ज्यादा कपड़े मैंने तो कोई कपड़े नहीं चेंज किए, मैंने एक सुबह पहनती थी, शाम को पहनती थी। दीदी जब भी मुझे मिले नए सूट में, जब भी मिले नए सूट, कि यार तुम लोग कर क्या रहे हो? मेरे से ज्यादा सूट उन दोनों के हैं। सबसे 5 गुना ज्यादा थे। हाँ चलिए एक ही लहंगे में सारी शादी कर दी। आप सूट लो, उनको पहनो अच्छे से, जब तक वो पटे ना उसके बाद नए सूट लो, ये देखो मजा आना चाहिए तुम्हें। अभिषेक के पास इतने कपड़े हैं, मैं पागल हो जाती हूँ वहाँ पे कि मैं कहाँ रखूँ कपड़े। दोनों एक दूसरे को किसी भी चीज के लिए रोक टॉक नहीं करेंगे, उसका अपना स्टाइल है, उसका अपना। तो अभी तो गोवा में शादी हुई उसके बाद। तो आप ना जा रहे घूमने, मुझे बताओ तुम ये सुनो, ऐसी स्टोरी तुमने कहीं नहीं सुनी होगी। एंगेजमेंट हुई हमारी, मैं सुनाऊंगी। ये है स्टोरी। 7 महीने का गैप था बीच में शादी में। तो ये बंदा मेरे से बात करता था, एसटीडी कॉल होती थी उस टाइम पे, और उसने बोला कि हम हनीमून के लिए डलहौजी जाएंगे। 25 साल हो गया हमारी शादी को। एक रील देख रहा था, उसमें बोल रहा था
चुनाव खत्म तो प्रचार भी कर रहा हूँ। वही है, शादी की पहले बातें कुछ और। नहीं मैं बहुत मानता हूँ, मैं लकी हूँ। थोड़ा फिर मैं आ जाऊंगी, वैसे मैं आ जाऊंगी। नहीं मैंने पत्नी जिस भगवान से मांगा था। याद आ गया कि तेरे लिए गिफ्ट है। मैं भूल जाऊंगी, मैंने छुपाया हुआ है यहाँ पे आके, मुझे ही भूल जाएगा तो मैं अभी दे देती हूँ। सालियों का गिफ्ट रह गया था, इसके लिए स्पेशल था। मेरी कलीचिड़ी। ओहो चाची तुम्हारा दी हुई। वेरी नाइस। ये बाकियों को भी नहीं दी है मैंने अभी तक उनकी। हाँ? मेरे पास ही पड़ी है वो सारी, मुझे भूल गई, मैं 2 बार जाया इधर। थैंक यू कर दो। थैंक यू क्या मुझे नहीं करना आता है। This is my hug. तो ये थी बच्चों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी शाम। तो हमारी दुआ है, हमारी ब्लेसिंग्स है उनके साथ कि वो इसी तरह से हमेशा खुश रहें। तनु एक ऐसी लड़की है जिसे प्यार के साथ साथ स्पेस भी चाहिए और अभिषेक इसे बहुत अच्छे से समझता है। बाकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी, सिचुएशंस भी आएंगी और उसी दौरान वो चीज़ों को बैलेंस करना भी सीखेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। ये मेरा बहुत प्यारा बच्चा ये बच्चा हाय हाय कर दो, हाई फाई कर दो। करेगा। स्टफो हाई फाई कर दो, हाई फाई कर दो। ओ बिग बाय। ओ माय गॉड।